ज़्यादा झुकना मेरी फितरत नहीं, मेरा हाथ उठाना ही मेरा प्रणाम या सलाम समझ लीजिएगा। पसंद आए तो दिल में, वरना अपने दिमाग से भी निकाल दीजिएगा। जय हिंद, मैं हूँ राजू सर। आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। सारी की सारी चीज़ कवर करने वाले हैं। ओवरव्यू कर लेते हैं कि पूरा ओवरऑल क्लास में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक नज़र डालिएगा ओवरव्यू पर, आपको पता चल जाएगा कि भाई आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, यदि कोई वेक्टर है उसको स्केलर के साथ यानी कि कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यदि वो नंबर पॉजिटिव नंबर हुआ, पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ, तो उस वेक्टर को यदि मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ तो उसका डायरेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर जाता है। यदि उस वेक्टर को नेगेटिव नंबर यानी कि नेगेटिव कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर जाता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी उल्टा हो जाता है, रिवर्स कर जाता है। यदि कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर बी को पैरेलल कह सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन है। तभी पैरेलल कह सकते हैं जब दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का रेशियो बराबर होगा उसी वेक्टर के वाई कंपोनेंट का रेशियो से, उसी वेक्टर के जेड कंपोनेंट का रेशियो बराबर होता है। उसी केस में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। मेरे भाई याद रखिएगा कि कोई दो वेक्टर है, उसका यदि आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ए वेक्टर है उसका बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उन लोग दोनों के बीच में जो एंगल है उसके कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा उसको गुना करने के बाद आता है। पढ़ेंगे हम लोग कि यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू होगा उस वेक्टर का वो पॉजिटिव होगा। यदि उस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा सो उसका डॉट प्रोडक्ट जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। चलिए, इतना तो समझ आ गया। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज देखिए भाई, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, रेंज समझेंगे, एंगल डिपेंडेंसी समझेंगे, ठीक है ना, और हम लोग थोड़ा सा रेंज समझेंगे और भाई थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो भाई आओ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई साहब, मेरे भाई, आज सीधे हम बात करें ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का बात करें तो भाई वेक्टर जो है ना उसको गुना करने का दो तरीका बनाया गया है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे, आज है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले यदि हम लोग वेक्टर को स्केलर से गुना कर रहे हैं, कोई खास नंबर के साथ गुना कर रहे हैं, तब क्या होगा। देखिए कि मान लीजिए कि एक वेक्टर है v वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यदि v का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है तो 3v का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर गुना कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, बस 3 है तो 3 लिखो, जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर है भी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड ये हो गया 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ, इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन इधर था, अभी भी डायरेक्शन इधर ही है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। चलो भाई, क्या बोले ना कि जब कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी पॉजिटिव नंबर के साथ, पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो वेक्टर होगा उसका सेम डायरेक्शन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है जिस नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे। अभी यहाँ पर वेक्टर
जो भी वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर है 2 मीटर पर सेकेंड है, उसको 6 से गुना कर देंगे तो अलग वैल्यू आएगा, 7 से गुना कर देंगे तो अलग वैल्यू आएगा। इस नंबर पे डिपेंड कर रहा है जिससे हम लोग गुना कर रहे हैं। चलिए अगला बात समझते हैं, अगली बातें समझते हैं। अगली बातें क्या है? तो भाई साहब, यदि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर का स्केलर के साथ, लेकिन वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव कांस्टेंट है, वेलोसिटी वही था, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसको गुना कर दिए, यदि 3 भी निकालना था, -3 भी निकालना था, तो -3 से यदि वेलोसिटी गुना कर देंगे तो क्या होगा? -3 तो होगा, इनटू वेलोसिटी कितना था पहले, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? -6 मीटर पर सेकेंड। पहले था 2 मीटर पर सेकेंड, अब हो गया -6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वेक्टर है उसका डायरेक्शन उल्टा हो गया। पहले था ये पॉजिटिव में, इसका डायरेक्शन इधर था, अब हो गया नेगेटिव में, इसका डायरेक्शन हो जाएगा उल्टा। ठीक है, अब मेरे भाई यदि हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो भले ही लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन का बात करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब कभी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो नया वेक्टर होगा ना, वो क्या हो जाता है? उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है पहले वाला वेक्टर के तुलना में। पहले वाले वेक्टर के तुलना में क्या हो जाता है? उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है ना, वो चेंज होता है और वो भी डिपेंड करता है जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन में कोई चेंजेज नहीं होगा। चलिए अब एक ले लेते हैं हम लोग, क्या? पैरेलल वेक्टर का कंडीशन। मान लो कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी, तो इसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कब कह सकते हैं? तो पैरेलल वेक्टर तभी कहा जा सकता है जब इस वेक्टर का, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स और इस दूसरा वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, यानी कि आई कैप का कोफिशिएंट इस वेक्टर का और इस वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। इस वेक्टर का जे वेक्टर का कोफिशिएंट ए वाई और इस वेक्टर का जे वेक्टर का कोफिशिएंट बी वाई, या तो फिर बोल सकते हैं इसी वेक्टर का जेड कंपोनेंट ए जेड बराबर होना चाहिए दूसरे वाला वेक्टर का जेड कंपोनेंट से बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन बराबर हो गया और बराबर होने के साथ साथ पॉजिटिव वैल्यू आया तो हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों जो वेक्टर है वो पैरेलल वेक्टर है। क्या है? दोनों पैरेलल वेक्टर है। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। तो ये था, है ना, पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा तो बोलेंगे दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक सॉल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल। क्या बोलते हैं ना कि एक वेक्टर है ए वेक्टर 2i + 3j + 5k, है ना, और बी वेक्टर है क्या? i कैप अल्फा j कैप + बीटा k कैप। ए वेक्टर जो है सो बी वेक्टर के पैरेलल है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितना होगा? अभी जस्ट बताया कि जब पैरेलल होता है तो दोनों वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है ना, और इस वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है ना, अब दूसरे जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है ना, इस वेक्टर में जे कैप का कोफिशिएंट अल्फा है, इस वेक्टर में के कैप का कोफिशिएंट 5 है और इस वेक्टर में के कैप का कोफिशिएंट बीटा है। अब हमको वैल्यू निकालना है तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। 2/1 = 3/α।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा इक्वल टू है ना 3 1 जा 3। अब अल्फा निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा तो 3/2, ठीक है। और यदि इसको निकालना होगा तो इस वाले और इस वाले को साथ मिलेंगे, आपस में तीनों बराबर हैं तो 2/1 इसका वैल्यू पता है। अब यहाँ पर लिखेंगे 5/बीटा, सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा इक्वल टू हो जाएगा है ना 5 1 जा 5, है कि नहीं यार, है ना। और बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा डिवाइड में 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। सिर्फ और सिर्फ पैरेलल जो वेक्टर का कंडीशन होता है उसको लिखे हैं, है ना, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना होगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो कैसे करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखे थे, अब हम लोग करेंगे एकदम डिटेल कहानी। मेरे भाई इस बात को हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि यदि हम लोग को स्केलर प्रोडक्ट यदि निकालना होता है किसी भी दो वेक्टर का, तो ए वेक्टर और जो बी है ना, ए वेक्टर और जो वी है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, ए एंड बी वेक्टर है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन एंगल थीटा। क्या बोले ना, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड, उस दोनों का मैग्नीट्यूड को गुना करते हैं और साथ ही साथ वो दोनों वेक्टर के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है, कॉस थीटा जो होता है, उसको भी हम लोग गुना करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है ना, वो कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। कोई बोले ना कि भाई एक वेक्टर है बी, है ना, और एक वेक्टर है ए, उन लोग दोनों के बीच में एंगल है थीटा। कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो इन लोग दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, पहले तो जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी है ना, उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में इन लोग दोनों के बीच में जो एंगल है, इन लोग दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, दोनों के बीच में एंगल है उसका कॉस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। मेरे भाई है तो बहुत ही आसान, दो वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड को लेना है, मैग्नीट्यूड के साथ उन लोग दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है उसका कॉस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान देने वाली बात ये है कि एक वेक्टर ए है ना, एक वेक्टर बी है, उन लोग दोनों के बीच में एंगल है थीटा। यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, ये बीच में होता है 90 से ये कम है, जब 90 से कम है ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, पॉजिटिव होता है ना। अब जैसे ही पॉजिटिव हो गया है ना, तो एक वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा। अब कॉस थीटा पे डिपेंड करता है, कॉस का वैल्यू 90 से छोटा जो होता है ना, एक्यूट एंगल के लिए 90 से छोटा 0 से बड़ा वो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ओवरऑल जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो पॉजिटिव आता है जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है ना। आगे यदि एंगल जो है ना, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इन लोग दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। जब 90 डिग्री ज़्यादा रहेगा तो कॉस का वैल्यू जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है ना तो नेगेटिव में आता है, इसीलिए है ना कॉस चूँकि नेगेटिव हो जाता है ना, तो हम लोग जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हो जाता है ए बी,
और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है ये ओवरऑल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए जो ए डॉट बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा जब 90 डिग्री से बड़ा एंगल दोनों वेक्टर के बीच में रहेगा तब। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब चलते हैं जो डॉट प्रोडक्ट है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, उसका वैल्यू, डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोले ना कि दोनों वेक्टर का यदि डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर का यदि डायरेक्शन सेम रहेगा, है ना, दोनों वेक्टर का यदि डायरेक्शन सेम रहेगा तो उन लोग दोनों के बीच में होगा वैल्यू, उन लोग दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और ए वेक्टर और फिर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा, है ना, ए बी कॉस थीटा। और ए बी है ना, और कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 1। क्या होता है, 1 होता है ना। तो सिर्फ हो गया ए बी, मतलब दोनों जो वेक्टर है ना उसका प्रोडक्ट करने के बाद जो होगा वही कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और यदि दोनों वेक्टर जो है ना सो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, तो इन लोग दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। कितना हो जाता है, 180 डिग्री। और यहाँ पर जब हम लोग कॉस ए बी, है ना, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाता है ना, कॉस 180 की वैल्यू हो जाता है -1। तो कितना होगा, -1, तो हो जाएगा माइनस में ए बी। तो दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको गुना करने के बाद जो आएगा उसका नेगेटिव वैल्यू जो होता है सो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है डॉट प्रोडक्ट में। इसीलिए माइनस में आया है ए बी, सबसे छोटा वैल्यू, है ना, उस दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के लिए, है ना, और सबसे बड़ा वैल्यू होता है ना, उस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से उस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव वैल्यू से लेकर के उस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का नेगेटिव वैल्यू तक होता है उसका रेंज, उसका रेंज। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक कर लेते हैं न्यूमेरिकल। ये बहुत बार जैक के स्टूडेंट जो जैक बोर्ड होता है उसमें पूछा गया है, तो चलिए ले लेते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो बताना है। ए वेक्टर है 6 न्यूटन और बी वेक्टर है 4 न्यूटन। ठीक है ना, और ए डॉट बी दिया हुआ है 12, तो ए डॉट, है ना, बी दिया हुआ है कितना, 12। तो बताया जब डॉट प्रोडक्ट रहता है तो उसका वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, 6 न्यूटन, तो ए का मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन हो गया, इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन हो गया। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों का बीच का एंगल कितना है ना, तो दोनों के बीच का एंगल हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर है 12 इक्वल टू में, इक्वल टू वही तो निकालना है हम लोग को, वही तो हम लोग को निकालना था। तो 6 × 4 हो गया, और फिर यहाँ पर हो गया कॉस थीटा। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई में है, इधर चल जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 12/24। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। और कॉस थीटा में कितना डिग्री पर 1 का वैल्यू, 1/2 वैल्यू होता है, तो कॉस कितना, 60, कॉस, है ना, 60। तो कॉस 60 डिग्री पर उसका वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 डिग्री पर उसका वैल्यू होता है कितना, 1/2। तो यहाँ पर कॉस से सो कॉस जो होता है ना, वो कंपैरिजन करने पर क्या होता है, जो थीटा का वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, है ना, और समझते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, इसको घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ज़रा सा भी अंतर नहीं है।
चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पर हुआ द एंड। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।